नमस्कार साथियों। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले हैं या फिर आपके यार दोस्त रिश्तेदार कोई ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि सीनियर सिटीजन्स को आपको भारत में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा आपको दी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पर जानोगे वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा और महत्व। देखिए, आप में से कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनको खुद को नहीं पता होता है कि आखिर जो व्यक्ति है वो सीनियर सिटीजन कब बनता है। तो देखिए, उनके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं। भारत में अगर आप एक पुरुष हो तो आप 60 वर्ष, और अगर आप एक महिला हो तो आप 58 वर्ष की उम्र को जैसे ही पार करते हैं तो आप एक वरिष्ठ नागरिक माने जाते हैं, यानी कि आप जो है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में तो आ गए, जैसे ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आए वैसे ही भारत सरकार जो कई योजनाएं हैं जो आपको लाभ देना शुरू कर देती है। सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि सरकार का लक्ष्य है कि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सम्मानजनक, सुरक्षित और आरामदायक हो। इसके लिए कई योजनाएं और कानून जो है वो बनाए गए हैं जो उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सामाजिक स्थिति को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके उन सभी लाभों के बारे में, सभी योजनाओं के बारे में जिसकी जानकारी हर एक सीनियर सिटीजन को होनी चाहिए, और सरकार की तरफ से सभी मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी उनको होनी चाहिए। उसी में से पहली जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो ये रहने वाली है, रेलवे और घरेलू हवाई यात्रा में जो किराया है उसमें आपको छूट, यानी रेलवे यात्रा में छूट। पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट किराए में 40% तक की छूट मिलती है। वहीं बात करें महिला वरिष्ठ नागरिकों को, तो इनमें महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिलती है। मैं एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं कि सभी पुरुष वरिष्ठ नागरिक और सभी महिला वरिष्ठ नागरिकों को ये छूट नहीं मिलती है, केवल पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ही ये छूट मिलती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आपको इसकी पात्रता चेक करनी है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, या आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसके बारे में जानकारी पा सकते हो। हवाई यात्रा में छूट मिलती है आपको, अगर आप कोई लोकल फ्लाइट्स पकड़ते हो। घरेलू फ्लाइट्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह छूट केवल घरेलू यात्रा के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अगर आप करते हो, आप कहीं अब्रॉड जाते हो, विदेश जाते हो, तो फिर आप इसके जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है ये स्कीम क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये सुविधा बंद थी, लेकिन नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से गवर्नमेंट इसको फिर से स्टार्ट करने की योजना बना रही है। हो सकता है आपको जुलाई से ये स्कीम फिर से एक बार चालू होते हुए दिख जाए। बैंकिंग सुविधाएं और टैक्स में आपको लाभ मिलते हैं। टीडीएस में छूट मिलती है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में 6 लाख रुपये तक के लेन देन जमा करने पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वहीं अगर आम नागरिक ये करता है तो उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपसे टीडीएस नहीं काटेगी। यह सुविधा पुरुष और महिला दोनों ही वरिष्ठ नागरिकों में समान रूप से लागू होती है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। अन्य बैंकिंग लाभ जो आपको मिलते हैं, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हो और आपने बचत खाता आपने खुलवाया हुआ है या फिर आपने एफडी करवाई हुई है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता आपको मिल जाती है। सभी प्रक्रियाएं आपके लिए आसानी से उपलब्ध होती हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सभी सीनियर सिटीजन्स को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। घंटों लाइन में खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। तो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आप चाहे बैंक जाओ, चाहे अस्पताल जाओ, चाहे रेलवे में आप टिकट लेने के लिए खड़े हो, चाहे राशन की दुकान पर राशन लेने खड़े हो, भैया लाइन आप मत लगिएगा अगर आपकी 60 साल की एज आप क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए ये अधिकार है। ये कानून उन्हें अधिकार देता है, ये सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है कि आप लाइन में नहीं लगोगे। आपका काम कोई भी विभाग हो सबसे पहले नंबर 1 पर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, चौथा जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलता है वो होता है सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना का। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना क्या होती है? केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती हैं। पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बात करें अगर हरियाणा की तो लगभग 3000 रुपये, दिल्ली में लगभग 2500 रुपये, बिहार की बात करें तो लगभग 400 से 600 रुपये, और यूपी में 1000 रुपये के आसपास आपको पेंशन देखने को मिलती है, जो कि राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ये आपका काम है कि आप किस राज्य में रहते हो, वो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हो। इसका उद्देश्य ये रहता है कि यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जिन्हें परिवार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता किसी
किसी कारणवश और अपना खर्चा वो नहीं चला सकते, इसीलिए गवर्नमेंट कुछ रुपए से उनकी मदद करती है ताकि वे अपना खर्चा आसानी से चला पाएँ। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका क्या रहती है? देखिए, विभिन्न राज्यों में पेंशन की राशि और पात्रता मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक को अपने राज्य सरकार से संबंधित विभाग से संपर्क करके ही किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी किसी भी योजना में अगर आप आवेदन करने वाले हो तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसे कंफर्म जरूर करें। पांचवा यहाँ पर जो लाभ मिलता है वो हो जाता है स्वास्थ्य सुरक्षा और आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसके थ्रू 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो तो आपके शरीर के साथ साथ आप में रोग भी लगने लगते हैं। आपका शरीर तो ढल ही जाता है, कमज़ोर होने लगता है, लेकिन जो जो आपका शरीर कमज़ोर होता है उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आपके जो घर है, आपका शरीर है, उसमें कब्जा करने लगती हैं, यानी बीमारियाँ आने लगती हैं। तो बीमारी आती है तो सीधी सी बात है, उसका इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल आप जाओगे तो उसके अच्छे खासे खर्चे होते हैं, लाखों रुपए का बिल बनता है। लेकिन अगर आपने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है तो आपको भारत सरकार 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है आपका करवाती है भारत सरकार। तो ये सुविधा का आप लाभ ले सकते हो आयुष्मान कार्ड बनवा करके। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें अगर हम लोग, तो वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में प्राथमिकता भी मिलती है। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और जांच के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। महत्व यह है कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए यह योजना वरदान साबित होती है। कानूनी सुरक्षा और अधिकार की बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आप सभी सीनियर सिटीजन्स के हक में आवाज़ उठाई थी। 2007 में एक एक्ट बनाया गया, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये जो नियम है ये स्पेशली उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है जिन्हें अक्सर अपने परिवार के लोग, आस पड़ोसी परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती। तो अगर आपकी भी सुनवाई नहीं होती है तो आप इस एक्ट के तहत अब पुलिस में जा करके या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में जा करके आप शिकायत कर सकते हो। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, संरक्षण और अधिकारों की रक्षा करता है। यानी आपका पुत्र, आपका कोई भी अपना रिश्तेदार अगर आप कमाने वाले नहीं हो, आपको कोई इनकम सोर्स नहीं है और आपको खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए पैसे देने से मना करता है, आपकी जो केयर है वो नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हो और आपकी सुनवाई सबसे पहले होगी। यदि कोई परिवार का सदस्य या अन्य व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित करता है, उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ सजा और न्याय। देखिए, ऐसे अपराधियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है जो बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं। तो अगर आपको भी कोई परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, वो जेल के अंदर आपको मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बिना किसी शुल्क के न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपसे कोई भी पैसे नहीं पड़ेंगे, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना, आपको बस चले जाना है और शिकायत करके चले आना है। बाकी पूरा काम जो है वो सरकार का होगा। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में आपको ये कदम तुरंत उठाना चाहिए बिना किसी देरी के। साथ ही साथ आपको बता दें अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो और सेवाएं जो भारत सरकार के द्वारा मिलती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती हैं, लेकिन अब फ़र्क ये होता है ना कि जानकारी का अभाव होता है सीनियर सिटीजन्स में, आपको इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता क्योंकि आप इतने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहते हो। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आएगी सरकारी योजना से रिलेटेड, कोई भी लाइक पेंशन, सीनियर सिटीजन के लिए कोई और नई सुविधाएं, तो वो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में जो भी जानकारी थी मैंने पूरी आपको बता दी है कि कौन कौन से फ़ायदे आपको भारत सरकार देती है, पूरे फ़ायदे मैंने बताए और ये कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको बताया। एंड अगर आप इसमें से कोई भी लाभ लेना चाहते हो और आप आवेदन करना चाहते हो तो आप इसके बारे में सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म जरूर करें या CSC सेंटर पर जाकर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पाकर ही कोई कदम उठाएँ। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।